बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। मैं हूं सर गुलाम नबी फ्रॉम जिन्ना ग्रामर स्कूल। बेटा आज एक्सरसाइज 2.6 का आगाज़ करेंगे हम। 2.6 में बेटा फॉर्मूले दिए होंगे, उन फॉर्मूलों को आपने सिर्फ चेंज करना होगा। चेंज करने के रूल्स हैं कुछ। कहते हैं सबसे पहले मैं आपको ये रेक्टेंगल बनी हुई है सामने, इसकी लेंथ विड्थ दी गई है। चेंज दी सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला का सब्जेक्ट में इसको चेंज करना। ये एक एग्जांपल मैंने ली है। ये रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दी गई है और इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला है कि इसकी चारों साइड्स को सम कर देते हैं। तो L प्लस विड्थ प्लस L प्लस विड्थ, इनको सम किया 2L हो गया और 2W हो गया, 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जो P है बेटा, जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये P जो लेफ्ट साइड पे हमने इसको अकेला करना है, ये जो है ये सब्जेक्ट कहलाता है। तो फॉर्मूला ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला रेक्टेंगल का। हेयर P एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में P इसका सब्जेक्ट होगा। तो मतलब ये हुआ कि आपने जो भी फॉर्मूला आपको दिया होगा, जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना होगा, उसको आपने एक साइड पे कर देना है, लेफ्ट साइड पे आपने उसको, और लेफ्ट साइड पे आपने उसको लिख देना है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज है 2.6। तो पहला सवाल है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला C डिग्री इज इक्वल टू 5/9 F डिग्री माइनस 32। तो उसने इस फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को उसने कहा कि F इसका सब्जेक्ट बनाएं। तो बेटा F को आपने अकेला करना है। इसके लिए क्या होगा कि ये 5/9 को सबसे पहले खत्म करेंगे। इसको आप इधर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। इधर ये 5/9 है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये उल्ट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट साइड पे F डिग्री माइनस 32 रह जाएगा। अब हमने F को अकेला करना है, तो 32 को आप इधर ले आए तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब आपका जो फॉर्मूला है बना है, F डिग्री इज इक्वल टू 9/5 C डिग्री प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला बन गया कि F आपका सब्जेक्ट बन गया। तो हम इसको इस तरह बेटा लिख सकते हैं, F डिग्री इज इक्वल टू 9/5 C डिग्री प्लस 32। तो ये F इसका सब्जेक्ट होगा। यानी इस फॉर्मूला में आपको उसने कहा था कि F को सब्जेक्ट बनाएं, F का फॉर्मूला बनाएं। तो F को बेटा आपने लेफ्ट साइड पे लिया है, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल टू PRT। ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो I इज इक्वल टू PRT। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, यानी इसमें P आपने सब्जेक्ट बनाना है। और दूसरा पार्ट है मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, T को आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्सरसाइज का सवाल है कि I इज इक्वल टू PRT। ये सवाल है आपका, बहुत सिंपल है, आसान है। हमने सबसे पहले P को आपने अलग करना है, तो P को रहने दे इधर ही और R T को इससे डिवाइड कर दे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके I के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह P इज इक्वल टू I और R T, ये आपका P इसका सब्जेक्ट बन गया। अब B पार्ट कहता है मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, यानी T को आपने इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट बनाना है। तो सेम उसी तरह जैसे P वाला आपने किया है, T को इधर ही रहने दें, P R पर इधर डिवाइड करते हैं, I के नीचे ले जाएं, तो T इज इक्वल टू I और P R, तो T इसका सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूला में A को आपने सब्जेक्ट बनाना है, यानी A को आपने एक तरफ लेके जाना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ उसने, S इज इक्वल टू 2A प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज D। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप S वाली वैल्यू की जो है वो ये वाली वैल्यू n-1 ब्रैकेट क्लोज D, इसको आपको लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस हो जाएगा। 2A को उधर रहने दे, क्योंकि हमने A को अकेला करना है। तो ये प्लस था, जब लेफ्ट साइड पे आया S माइनस n-1 ब्रैकेट क्लोज D इज इक्वल टू 2A।
अब हमने ए को अकेला करना है, एक सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 को इधर डिवाइड कर दें, तो s माइनस इंटू एस माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी ओवर 2 इज इक्वल टू ए। तो ए इसका सब्जेक्ट बन गया। तो इसको बेटा आप आंसर को इस तरह सीधा करके लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एस माइनस इंटू एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बी ओवर 2। तो ये इसका बेटा फॉर्मूला है। तो इसमें ए सब्जेक्ट होगा। इससे बाकी पार्ट इस एक्सरसाइज के सेम इसी तरह हैं, जितने में भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना है उसको आपने बेटा एक तरफ लेके जाना है। तो बाकी सवाल बेटा आपने खुद करने हैं। ये भी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।